क्या आप जानते हैं कि बुखार आने पर शरीर का तापमान गर्म क्यों हो जाता है? या फिर क्या आपको पता है कि गोल्फ की गेंद पर छोटे छोटे गड्ढे क्यों होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इंसान को एक दूसरे को देखकर उबासी क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि गधी के दूध से बना पनीर बाजार में सबसे ज्यादा महंगा क्यों मिलता है और उसके 1 किलोग्राम की कीमत कितनी होती है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में पनीर बहुत बड़ी मात्रा में खाया जाता है, जिसका इस्तेमाल करके विभिन्न तरह की डिशेस बनाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन सा है और उसे किस जानवर के दूध से तैयार किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि दुनिया के सबसे कीमती पनीर को प्यूल चीज के नाम से जाना जाता है। ये लग्जरी पनीर 800 से 1000 यूरो यानी भारतीय मुद्रा में 80 से 82,000 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकता है, जिसकी वजह से इसे दुनिया का सबसे महंगा पनीर माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि प्यूल चीज को बनाने के लिए गधी के दूध का यूज किया जाता है, जिसकी बाल्कन नाम की खास प्रजाति सिर्फ सर्बिया में पाई जाती है। 1 किलोग्राम प्यूल चीज को बनाने के लिए 25 लीटर गधी के दूध की जरूरत होती है, जिसमें 40% बकरी का दूध भी मिलाया जाता है और फिर उसे प्रोसेस करके दुनिया का सबसे महंगा पनीर तैयार किया जाता है। माना जाता है कि प्यूल चीज खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है, जबकि इसमें प्रोटीन की मात्रा भी काफी ज्यादा पाई जाती है। फैक्ट नंबर 2, आज तक आपने नदी में नीले रंग के पानी को बहते हुए देखा होगा। वहीं ज्यादा आबादी वाली जगह पर नदी के पानी का रंग धुंधला और भूरा नजर आता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी नदी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग रंगों का पानी बहता है। ये अद्भुत नदी कोलंबिया में है, जिसे रेनबो रिवर के नाम से जाना जाता है। इस पचरंगी नदी का असल नाम कैनो क्रिस्टल्स है, जिसे स्थानीय लोग देवताओं का बगीचा भी कहते हैं। रेनबो रिवर में पीले, हरे, लाल, काले और नीले रंग का पानी बहता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। इस नदी की तलहटी पर मैकरेनिया क्लाइवेजरा नाम के खास प्रजाति के पौधे उगते हैं, जो सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर पानी की सतह में विभिन्न रंग में रिफ्लेक्ट करने लगते हैं। यही वजह है कि रेनबो रिवर में अलग अलग जगह विभिन्न रंग का पानी दिखाई देता है, जो सूरज की तेज या कम रोशनी के रिफ्लेक्शन का असर होता है। रेनबो रिवर को देखने के लिए पर्यटक दूर दूर से कोलंबिया आते हैं, जहाँ प्रकृति का खूबसूरत और अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 3, आमतौर पर फल और सब्जी खरीदने के लिए इंसान को घर से बाहर निकलना पड़ता है, जो कभी कभी बहुत ही बोरिंग काम लगता है। ग्राहक की सुविधा के लिए ऑनलाइन फल और सब्जी ऑर्डर करने का विकल्प भी है, लेकिन कई बार ऑनलाइन मंगवाई गई फल और सब्जियां खराब निकल जाते हैं। तो क्या हो अगर आपके ऑर्डर पर पूरी की पूरी सब्जी की दुकान ही आपके घर आ जाए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल रोबोट मार्ट नाम की एक कंपनी ने लोगों को फ्रेश फल और सब्जियां मुहैया करवाने के लिए ऑटोमेटिक 4 व्हीलर तैयार किया है, जिसे आप फोन के जरिए ऑर्डर देकर अपने घर पर बुला सकते हैं। इस एडवांस 4 व्हीलर में फ्रेश फल और सब्जियां होती हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के हिसाब से खरीद सकते हैं। इसके बाद इस वाहन में लगे स्मार्ट सेंसर फल और सब्जियों का बिल तैयार करके ग्राहक को दे देता है, जिसे ऑनलाइन भरना होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चालाकी करते हुए फल और सब्जियों के पैसे नहीं देता है, तो उस स्थिति में ये एडवांस व्हीकल उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और तस्वीर क्लिक करके लोकल अथॉरिटी को भेज देता है। इसके बाद उस व्यक्ति पर खरीदी गई चीजों की कीमत न चुकाने के लिए मोटा जुर्माना लगाया जाता है। हालांकि फिलहाल रोबोट मार्ट की टेस्टिंग चल रही है और सब कुछ बिल्कुल ठीक रहा तो भविष्य में हमें इस तरह की चलती फिरती दुकान से फल और सब्जियां खरीदने का मौका मिल सकता है। फैक्ट नंबर 4, आमतौर पर जब किसी व्यक्ति को प्यास लगती है और वो घर से बाहर होता है तो वो दुकान से पानी की बोतल खरीदकर पी लेता है। लेकिन रोजाना प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से न सिर्फ इंसान की हेल्थ खराब होती है, बल्कि इसकी वजह से पर्यावरण को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक की खपत को कम करने के लिए एक खास तरह की वाटर कैप्सूल को तैयार किया है, जिसे ओहो कैप के नाम से जाना जाता है। इस वाटर कैप्सूल को समुद्री शैवालों का इस्तेमाल करके बनाया गया है, जिसे आप मुंह में रखकर खा सकते हैं। इस कैप्सूल के अंदर पानी की निर्धारित मात्रा होती है, जो आपकी प्यास बुझाने के साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट को कम करने का काम भी करता है। इसके लिए आपको वाटर कैप्सूल के बाहर लगी पतली सी लेयर को अलग करना होता है, जिसके बाद आप जैसे ही इस कैप्सूल को मुंह में रखेंगे तो वो फूट जाएगा और आपकी पानी की जरूरत पूरी हो जाएगी। आप वाटर कैप्सूल के कवर को भी खा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे नहीं खाना चाहते हैं तो उसे किसी भी डस्टबिन में थूक सकते हैं। समुद्री शैवाल से बने ये कवर 4 से 6 हफ्तों के बाद मिट्टी में मिलकर खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से किसी भी तरह का वेस्ट नहीं बनता है। ये वाटर कैप्सूल सामान्य पानी के अलावा अलग अलग फ्लेवर का पानी भी उपलब्ध करवाते हैं, जिसे पीकर आप अपनी प्यास बुझा सकते हैं। फैक्ट नंबर 5,
जब भी कोई व्यक्ति अचानक से बीमार पड़ जाता है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस को कॉल किया जाता है, लेकिन अक्सर ट्रैफिक जाम में फंसने की वजह से एम्बुलेंस सही समय पर मरीज तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से मरीज की जान चली जाती है। इस समस्या को सुलझाने के लिए नीदरलैंड में एक खास तरह का ड्रोन तैयार किया गया है, जिसे एम्बुलेंस ड्रोन का नाम दिया गया है। यह एम्बुलेंस ड्रोन 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा में उड़ता है और महज 1 मिनट के अंदर उस जगह पर पहुंच जाता है जहां मरीज होता है। इस एम्बुलेंस ड्रोन के अंदर इमरजेंसी टूल्स, दवाइयां और ऑक्सीजन मास्क समेत सारी चीजें होती हैं जिनका यूज करके मरीज की हालत को स्टेबल किया जा सकता है। यह एम्बुलेंस ड्रोन हर वक्त अस्पताल के नेटवर्क से कनेक्ट रहता है ताकि डॉक्टर्स दवाइयों और इमरजेंसी टूल्स का इस्तेमाल करने का सही तरीका बता सके। इस ड्रोन की मदद से आपातकालीन स्थिति में किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट एड दिया जा सकता है, जबकि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल होने वाले लोगों की जान भी बचाई जा सकती है। इसके बाद उस व्यक्ति को आसानी से अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टर्स की टीम उसका प्रॉपर इलाज करती है। फैक्ट नंबर 6। वैसे तो टेक्नोलॉजी के मामले में जापान का मुकाबला कर पाना किसी भी देश के लिए संभव नहीं है। हालांकि कुछ देश जापान की तरह रोबोटिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। अब इस लिस्ट में चीन का नाम भी शामिल हो गया है, जहां फ्लाई ज़ू नाम का एक बहुत ही शानदार और एडवांस होटल बनाकर तैयार किया गया है। इस होटल को अलीबाबा ग्रुप ने बनाया है, जहाँ का स्टाफ इंसान नहीं बल्कि एडवांस रोबोट्स हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। फ्लाई ज़ू होटल में रूम सर्विस और रेस्टोरेंट है, जबकि यहाँ आने वाले हर पर्यटक का स्वागत रोबोट्स करते हैं। इस होटल में खाना बनाने से लेकर उसे सर्व करने, रूम की सफाई करने और रूम सर्विस देने का काम भी रोबोट्स ही पूरा करते हैं, जिसकी वजह से इस होटल में इंसानी स्टाफ को देख पाना असंभव है। फ्लाई ज़ू होटल में रूम्स में फेस लॉक टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसकी वजह से आप जैसे ही किसी कमरे के दरवाजे के आगे खड़े होते हैं, वो दरवाजा अपने आप अनलॉक हो जाता है। इस होटल में काम करने वाले रोबोट्स की बॉडी में एक खाली स्पेस दिया गया है, जिसमें वो फूड, पानी और क्लीनिंग गैजेट्स को स्टोर करके रखते हैं और होटल में ठहरने वाले लोगों को अपनी एडवांस सर्विस देते हैं। फैक्ट नंबर 7। अक्सर आपने सुना होगा कि इंसान की मौत डर की वजह से हो जाती है, क्योंकि उसका हार्ट अचानक से काम करना बंद कर देता है। लेकिन डर से मौत होने की असल वजह दिल का रुक जाना नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर मामलों में डर की वजह से हार्ट फेल नहीं होता है। सवाल खड़ा होता है कि आखिर डर की वजह से इंसान की मौत कैसे हो जाती है, तो इसका सीधा सीधा जवाब है केमिकल रिएक्शन। दरअसल जब कोई इंसान किसी चीज या घटना से बहुत ज्यादा डर जाता है, तो उसके शरीर में एड्रेनालिन नाम का केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है। जब ये केमिकल बहुत ज्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, तो इसमें एक रिएक्शन शुरू हो जाता है और ये केमिकल धीरे धीरे जहर में बदल जाता है। उस स्थिति में जब ये जहर इंसान के शरीर में फैलता है, तो उसकी वजह से मौत हो जाती है और हार्ट भी काम करना बंद कर देता है। फैक्ट नंबर 8। आमतौर पर जब कोई इंसान थकावट महसूस करता है, तो उसे उबासी आने लगती है। उबासी लेकर उस व्यक्ति का दिमाग तो फ्रेश हो जाता है, लेकिन उसे देखकर दूसरे व्यक्ति को भी उबासी आने लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर एक दूसरे को देखकर इंसान को उबासी क्यों होती है और इसके पीछे कौन सी साइंटिफिक वजह छिपी हुई है? दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि उबासी लेने की प्रक्रिया एक वायरस की तरह होती है, जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक तेजी से फैलने लगती है। उबासी को लेकर साल 2004 में एक रिसर्च की गई थी, जिसमें तकरीबन 300 लोगों पर वैज्ञानिकों ने शोध किया था। इस रिसर्च में 50% लोगों ने दूसरे व्यक्ति को देखकर उबासी लेना शुरू कर दिया था, क्योंकि जैसे ही वो किसी व्यक्ति को उबासी लेते हुए देखता है, तो उसका मिरर न्यूरॉन सिस्टम एक्टिव हो जाता है। इंसान का दिमाग सामने वाली नकल करने पर मजबूर हो जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए इंसान को उबासी आने लगती है। इस रिसर्च से ये भी पता चलता है कि जिन लोगों का दिमाग ज्यादा एक्टिव रहता है, उन्हें सामान्य लोगों के मुकाबले ज्यादा और लंबी उबासी आती है। दरअसल उबासी लेने से दिमाग की थकान कम हो जाती है, क्योंकि दिमाग तक पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचता है और मस्तिष्क का तापमान ठंडा हो जाता है। फैक्ट नंबर 9। गोल्फ को अमीरों का खेल माना जाता है, जिसे खेलने के लिए बहुत बड़ा खाली मैदान और स्पेस चाहिए। अगर आपने कभी गोल्फ की गेंद को गौर से देखा होगा, तो ये पाया होगा कि उस गेंद पर छोटे छोटे साइज के गड्ढे बने हुए होते हैं और उन गड्ढों से पूरी गेंद कवर होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ की बॉल पर ये गड्ढे क्यों बने होते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि गोल्फ की गेंद पर गड्ढे उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। दरअसल इन गड्ढों को सबसे पहली बार इंग्लिश इंजीनियर विलियम टेलर ने बनाया था, ताकि गोल्फ की बॉल को गति प्रदान की जा सके। जब गेंद को छड़ी की मदद से हिट किया जाता है, तो वो जमीन के संपर्क में आने के बाद कुछ दूरी तक लुढ़कते हुए आगे बढ़ती रहती है। गोल्फ की गेंद पर इन गड्ढों की वजह से ही गोल्फ के खेल को हरे भरे घास के मैदान में खेलना आसान होता है, क्योंकि गड्ढों की वजह से गेंद आसानी से आगे तक ट्रैवल कर सकती है। यही वजह है कि गोल्फ की बॉल पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, जो इस खेल को रोमांचक बनाने का काम करते हैं। फैक्ट नंबर 10।
जब भी किसी इंसान को बुखार आता है तो उसकी बॉडी का तापमान अचानक से बढ़ने लगता है और शरीर बहुत गर्म हो जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर बुखार आने पर इंसान का शरीर गर्म क्यों होने लगता है? अगर नहीं तो आज इस सवाल का जवाब जान लीजिए। दरअसल जैसे ही किसी इंसान के शरीर के अंदर हानिकारक और घातक बैक्टीरिया एंट्री कर जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम पायरोजन नाम का केमिकल रिलीज करने लगता है। उस स्थिति में दिमाग के हाइपोथैलेमस नाम के हिस्से तक जब पायरोजन केमिकल के सिग्नल पहुंचते हैं तो दिमाग को पता चल जाता है कि शरीर पर बैक्टीरिया का अटैक हो गया है। दिमाग का वो हिस्सा बैक्टीरिया को मारने के लिए बॉडी का तापमान तेजी से बढ़ाने लगता है, क्योंकि दिमाग का यही पार्ट बॉडी के तापमान को नियंत्रित करने का काम करता है। इस तरह बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने से शरीर के अंदर हानिकारक बैक्टीरिया तेजी से खत्म होने लगते हैं। हालांकि बाहरी तौर पर जब इंसान को बॉडी हिट महसूस होती है तो उसे तुरंत पता चल जाता है कि उसे बुखार है। बुखार को ठीक करने के लिए व्यक्ति दवाई खाता है जो बॉडी हिट को कम करने के साथ साथ बैक्टीरिया को खत्म करने का काम भी करती है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आखिर बुखार आने पर शरीर गर्म क्यों हो जाता है और इसका हमारे दिमाग से क्या कनेक्शन होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।